हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सबकी तबीयत बहुत अच्छी होगी एंड आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो आज का वीडियो होने वाला है थिंग्स आई विश आई न्यू बिफोर माय सीयूटी रिजल्ट इन 2024 एंड उसी के रिगार्डिंग जो सीयूटी का मेरा प्रोसीजर था, जो जो डिफ़िकल्टीज़ मैंने फेस करी थी एंड क्या चीज़ उस टाइम पर मुझे हेल्प करा था किस किस चीज़ों ने, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है। स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता देती हूँ कि आपको ध्यान में रखनी है कि आपको जो है सीयूटी के रिगार्डिंग कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसके रिगार्डिंग अप टू डेट रहते हो, क्या क्या इन्फॉर्मेशन, कौन सी चीज़ कब आ रही है, कौन सा फेस कब स्टार्ट हो रहा है, कौन सा डेट कब तक एक्सटेंड हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन से डॉक्यूमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, क्या क्या नहीं है, अगर आप इन सारी चीज़ों के बारे में अप टू डेट रह रहे हो तो आपके लिए ज़्यादा ईजी पड़ जाता है कंप्यूटर टू दोस्त जिनको जो है थोड़ा लेट में जो है पता चलता है सारी चीज़ें एंड बाद में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। तो इसके लिए जो है मैंने अपने सीटी के टाइम पे 2 यूट्यूब चैनल फॉलो करे थे जिन्होंने जो है हर टाइम मेरे को अपडेटेड रखा था रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है सीयूटी के रिगार्डिंग कि कब क्या हो रहा है, कब क्या नहीं हो रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको उनके चैनल में मिल जाएगी एंड उनके चैनल का लिंक जो है मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि आपको जो है सही प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। मेरे अलावा अगर आप कोई भी सीयूटी के रिगार्डिंग वीडियो होगी, ठीक है, जिसमें लोग आपको गाइड कर रहे होंगे, वो भी यही बोलेंगे कि आपको सही प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। सही प्रेफरेंस लिस्ट अगर आप बनाते हो तो आपको या तो डीओ के अच्छे से अच्छा कॉलेज में मिल सकता है या फिर आपको डीओ का एवरेज या बिलो एवरेज कॉलेज में मिल सकता है। तो सही प्रेफरेंस लिस्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रेफरेंस लिस्ट सही बनाने के लिए जो है आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा कोर्स करना है डीओ से एंड उस कोर्स के रिगार्डिंग जो है आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी कि कौन कौन सा कॉलेज जो है वो बेस्ट है उस कोर्स को करवाने में। क्योंकि बहुत सारे कॉलेज जो है बीकॉम ऑनर्स बीकॉम जो है बहुत मैक्सिमम ऑफ द डीओ कॉलेज प्रोवाइड करता है, लेकिन उसमें भी एसआरसीसी जो है, ठीक है, आपका हंसराज, ये सारे कॉलेज जो है, लेडी श्रीराम, ये सारे कॉलेज जो है ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो ऐसे ही अपने कॉलेज के बारे में जो है आपको रिसर्च वगैरह कर लेनी है अच्छे से। एक चीज़ आपको पहले ही बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि जो है नॉर्थ कैंपस के सारे कॉलेज जो है वही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। नहीं, साउथ कैंपस के भी कुछ ऐसे कॉलेजेस है जैसे लेडी श्रीराम, वेंकी और भी ऐसे ऐसे कॉलेजेस है जो कि नॉर्थ कैंपस के कॉलेज से ज़्यादा अच्छा करवाता है। तो उस बेसिस पे जो है आप प्लीज़ अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाना। ये मत सोचना कि नॉर्थ कैंपस जो है नॉर्थ कैंपस है तो सारे जो है ऊपर जो है जितने भी सारे नॉर्थ कैंपस भर दो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका कोर्स जो है साउथ कैंपस के कॉलेजेस में नॉर्थ कैंपस के कॉलेज से ज़्यादा अच्छा ऑफर कर रहा है, ठीक है, आपका पर्टिकुलर कोर्स। तो आप अपने ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स जो है फिर ही जो है कॉलेज को डिसाइड करना है रहते रहते नॉर्थ कैंपस या फिर साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस सोच के। अभी यही माइंडसेट था उस टाइम तक कि मैंने जो है नॉर्थ कैंपस के सारे कॉलेजेस जो है टॉप में डाल दिए थे क्योंकि मेरा कोर्स जो है बीकॉम ऑनर्स ही था। तो ऑफ द बीकॉम ऑनर्स के जो कॉलेजेस है जो प्रोवाइड करते हैं और जो अच्छे हैं वो नॉर्थ कैंपस में ही हैं, बट कुछ ऐसे कॉलेजेस भी थे जो कि साउथ कैंपस में थे जो कि मुझे रखना चाहिए था, कंसिडर करना चाहिए था मेरे टॉप 15 में, बट वो मैंने नहीं कर। मैंने सोचा नॉर्थ कैंपस का अपर हैंड होता है, साउथ कैंपस का लोअर हैंड होता है, जो कि है, ठीक है, मैं वो डिनाई नहीं करी, बट कोर्स के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स ले रहे हो, तो उस बेसिस पे जो है आपको डिसाइड करना है। तो गाइस, नेक्स्ट चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है कि आपको प्रायोरिटी के हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, ठीक है। प्रायोरिटी इन द सेंस कि आपको कोई ऐसा कॉलेज चाहिए, नॉर्थ कैंपस का कॉलेज चाहिए या फिर आपको सिर्फ टॉप कॉलेज चाहिए, आपको ये मैटर नहीं करता है कि आपका कोर्स कौन सा है। कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि अच्छे कॉलेज के चक्कर में कि उनको फैकल्टी अच्छा मिले, इन्वायरमेंट एक्सपोजर अच्छा मिले, तो वो जो है कोर्स को ज़्यादा ध्यान में ना रख के सिर्फ टॉप कॉलेज में जो है उनके स्कोर के अकॉर्डिंग देख लेते हो कितना कट ऑफ जा सकता है प्रीवियस ईयर एंड ऑल के हिसाब से, एंड वो जो है वो सारे टॉप कॉलेजेस भर देते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द कोर्स। तो आप या तो वैसे कर लो या फिर आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स ही करना है, तो उसके रिगार्डिंग जो है आपको फिर कॉलेज के हिसाब से जो जो कॉलेज वो प्रोवाइड करते हैं बेस्ट फैकल्टी एंड एजुकेशन एक्सपोजर के साथ करता है, तो आपको उस हिसाब से जो है अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है। गाइस, जब भी वीडियो जारी होगी आई गेस उससे 8-10 दिन पहले ही आपको ऑलरेडी सीयूटी का प्रोविजनल आंसर की जो है वो मिल गया होगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपने ऑलरेडी ग्रॉस स्कोर जो है कैलकुलेट कर लिया होगा। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि अभी प्लीज़ रिलाई मत करो कम्प्लीटली ऑन ग्रॉस स्कोर, क्योंकि मेरे टाइम पे भी जो है जब मेरा प्रोविजनल आंसर की निकला था, जब मेरा एक्चुअल रिजल्ट आया था उसमें जो है 15-20 नंबर का जो है फ़र्क हुआ था। मेरे 3 पेपर में जो 15-20 नंबर मेरे बड़े थे और 1-2 पेपर में मेरे जो है 5 नंबर करके ऐसे 5 to 10 नंबर कम भी हुए थे। एंड इसलिए मैं आपको यही गाइड करूँगी कि अभी जो है बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना ग्रॉस स्कोर के बेसिस के ऊपर। सो गाइस, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि जब आपको आपका कॉलेज अलॉट हो जाता है एंड आप एक्सेप्ट भी कर लेते हो एंड आपका एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है,
एंड आप में से बहुत सारे बच्चे जो है वो कोटा अप्लाई करते हैं कैटेगरी के लिए। ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ये सारी जो है कोटा से आप अप्लाई करते हो। तो इसके रिगार्डिंग जो है आपको एक सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ता है अपने एडमिशन के प्रोसीजर के दौरान, सो दैट कि कॉलेज वालों को प्रूफ मिल जाए कि हाँ भाई आप इस कैटेगरी से बिलोंग करती हो। अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ तो जो एससी एंड एसटी कैटेगरी के लोग हैं उनके पास जो सर्टिफिकेट है उसको रिन्यू कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो उनके पास ऑलरेडी पुराना सर्टिफिकेट वो वही सबमिट कर सकते हैं। बट अगर मैं ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में बात करूँ तो उसको जो है रिन्यू करवाना पड़ता है। साल 2 साल या 3 साल ऐसा कुछ टाइम पीरियड होता है जिसके लिए आपको एक नया एनसीएल का एक फॉर्म होता है वो आपको फिल करना पड़ता है। ये बेसिस पे जो है आपको आपका माना जाता है कि हाँ भाई ये सर्टिफिकेट जो है ये वैलिड है। क्योंकि अगर आपके पास कोई भी 5 साल 6 साल 7 साल या उससे भी पुराना ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो वो जो है वैलिड नहीं माना जाता है। पूरा 100% मैं श्योर नहीं हूँ। ये जो है मैं अपने 2024 की सीयूटी के बेसिस में आपको ये इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ। अभी अगर कोई चेंजमेंट या अपग्रेडेशन आ गया होगा तो मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। सो इस चीज़ के बारे में जो है आप प्लीज़ इन्फॉर्मेशन निकाल लेना, ठीक है, टाइम रहते रहते, क्योंकि आई गेस कुछ टाइम लिमिट का इशू होता है इसमें, तो आप वो चीज़ ध्यान में रखना। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 चैट जीपीटी या फिर गूगल से या फिर कोई भी एआई टूल से जो है आप मत बोलना कि मेरे इस कोर्स के रिगार्डिंग या फिर मेरे टॉप कॉलेजेस प्रायोरिटी ये है, इसके रिगार्डिंग आप मेरे लिए प्रेफरेंस लिस्ट बना दो। क्योंकि मैंने एक वीडियो वगैरह देखी थी एंड मैंने खुद भी रिसर्च करके देखा था एक बार ऐसे जनरली, तो उसमें जो है बहुत सारे ऐसे कॉलेज जो कि ऑफ कैंपस के वो बता रहे कि वो नॉर्थ कैंपस में है, एंड बहुत सारे ऐसे कॉलेज जो नॉर्थ कैंपस के वो उसने वो डाल रखे साउथ कैंपस में और रिकमेंड आपको वैसे कर रहा है। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है रिलाई नहीं करना है, अपना खुद से देखना है एंड खुद से रिसर्च एंड ऑल करके जो है देन प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है अपनी। कट ऑफ की बात करूँ तो साइंस का जितने भी कोर्सेज होते हैं उसके कट ऑफ कम आते हैं कंपेयर टू जो आर्ट्स एंड कॉमर्स के कोर्सेज होते हैं डीयू जो प्रोवाइड करता है। शॉर्ट कट ऑफ जो है वेरी कर सकता है, एंड जहाँ तक मुझे अभी तक पता चल रहा है आसपास से जितना भी मैंने यूट्यूब में जो वीडियोज़ वगैरह देखे हैं या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थोड़े बहुत देखे हैं ऊपर से, तो इस बार का कट ऑफ जो है कंपेयर टू 2024 थोड़ा कम जाने वाला है। क्योंकि 2024 में अगर मैं बात करूँ तो हमारा कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, ना ही हमारा कोई ऐसे परसेंटाइल वगैरह दिया गया था। हमारा जो 12th का रिजल्ट था वो वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर था इंपॉर्टेंटली आफ्टर सीयूटी का रिजल्ट। टाइम पे जो है मोस्ट प्रोबेबली नॉर्मलाइजेशन होगा, एंड जब भी नॉर्मलाइजेशन होता है मोस्ट ऑफ द बच्चों का जो है ओवरऑल जो उनका एक्चुअल रिजल्ट आफ्टर फाइनल आंसर की जो निकलता है वो उससे थोड़ा कम ही आता है। एंड उसमें पता नहीं क्या प्रोसीजर करते, क्या देखते नहीं देखते, उनका क्राइटेरिया हर टाइम डिफरेंट होता है, कभी कुछ क्राइटेरिया रखते हैं कभी कुछ क्राइटेरिया रखते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है रिजल्ट थोड़ा कम हो जाता है मोस्ट ऑफ द बच्चों के केस में, किसी किसी का बढ़ भी जाता है। बट जितना मैंने अपने से पहले जो 2023 के टाइम पे जितने भी वीडियोस वगैरह देखी थी या जितना भी रिसर्च करा था उसमें तो सारे बच्चों ने यही कहा था कि उनका नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है रिड्यूस हो गया था। उसमें मुझे बाकी कोर्सेज़ के बारे में तो उतना ज़्यादा पता नहीं है, बट अगर मैं बीकॉम ऑनर्स की बात करूँ जो कि मेरा खुद का कोर्स है, सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर जो है अगर मैं बोलूँ तो कट ऑफ जो थे वो गए थे फॉर जनरल कैटेगरी। अगर आपको नॉर्थ कैंपस में चाहिए, नॉट मैं पर्टिकुलर कॉलेज के रिगार्डिंग बोल रही हूँ, बट मैं जितने भी सारे नॉर्थ कैंपस के कॉलेज है उसमें जो लोएस्ट जो गया था एक पर्टिकुलर कॉलेज का या 2-3 कॉलेज का, वो था फॉर जनरल कैटेगरी 725 टू 730, ठीक है। 725 से अगर आपका कम आ रहा है जनरल कैटेगरी में तो आपको नॉर्थ कैंपस में जो है पिछले बार एडमिशन नहीं मिला होगा। ये ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ पिछले साल तक अगर आपको बीकॉम ऑनर्स चाहिए था तो आपको मिनिमम 660 प्लस जो है नंबर लाने पड़ते आउट ऑफ 800। अगर आपको नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में जो है कोई भी एक कॉलेज नॉट टॉप मतलब सबसे लोएस्ट स्कोर लेके चल रही हूँ मैं, जो गया था कट ऑफ लोएस्ट कट ऑफ गया था वो था आपका 660 आउट ऑफ 800 ओबीसी के लिए। एंड ईडब्ल्यूएस के लिए भी आई गेस कुछ 670 या फिर 665 ऐसा ही स्कोर था। आपका एससी कैटेगरी था एंड आपको बीकॉम ऑनर्स चाहिए था पिछले साल तक तो आपको जो है 600 प्लस अगर आपने स्कोर करा होता आउट ऑफ 800 तो आपको जो है बीकॉम ऑनर्स नॉर्थ कैंपस के एक जो मिनिमम जिसका कट ऑफ गया था लास्ट मिनिमम कट ऑफ जो है उसमें आपको मिल जाता, ठीक है, नॉर्थ कैंपस में। एंड एसटी के लिए आई गेस 550 या 40 ऐसा कुछ था, मुझे एसटी का उतना ज़्यादा पता नहीं है, बट हमारे ही कॉलेज में जो है एक दो लड़की जो है मेरी बैच की जो है उनमें से किसी के 545 आए थे एंड शी वाज फ्रॉम एसटी कैटेगरी, तो उसका जो है हो गया था बीकॉम ऑनर्स में। तो मैं उसी बेसिस में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन जो है जो भी मैंने आपको बताई है मैंने आसपास में फ्रेंड्स वगैरह से मिनिमम कट ऑफ जानने की बात ही बताया है, एंड इसमें कोई भी गारंटी नहीं है कि पूरा 100% एक्यूरेट है। जो मैंने उस टाइम पे एनालाइज करा था उसी के बेसिस में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताई है। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ़ अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।